हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 21 नवंबर और आज आपका दिल्ली पुलिस का तीसरे शिफ्ट का पेपर भी समाप्त हो चुका है। तीसरे शिफ्ट के पेपर में पूछे गए सारे रियल प्रश्न आ चुके हैं, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो, सारे के सारे जने एक बार वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक बटन को दबा दो, तो सभी एक बार लाइक करेंगे एक साथ। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लो, जिससे कि आपको दिल्ली पुलिस के हर शिफ्ट का एनालिसिस ऐसे ही देखने को मिल सके। तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तीसरे शिफ्ट में कि सेबी में जो है वो ई का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, सेबी का जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसमें हमें ई का मतलब पूछा गया था। तो ई का मतलब होता है एक्सचेंज, तो आपके ऑप्शन में एक्सचेंज दिया था, वही आपको करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी। देखिए दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ना, इसे फॉर्मेशन किया था लंदन शहर में। और कब किया था? 1866 में। तो 1866 में स्थापना किया था लंदन के अंदर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि दीपा कर्माकर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो कब दिया गया था। देखिए, दीपा कर्माकर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया था 2016 में। तो ऑप्शन में आपको दिया गया था 2016, वो आपको करेक्ट कर लेना था। अगला क्वेश्चन आया था जीएसटी से कि जीएसटी जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है। देखिए दोस्तों, जो गुड्स सर्विस टैक्सेस है ना, ये आर्टिकल 279A में आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 279A। और बिल्कुल यही आपको ऑप्शन में भी दिया था, आपको करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उससे पहले देखिए, और अगर आपसे संशोधन भी पूछ लेना कि जीएसटी को किस संशोधन के तहत लाया गया था, तो 101वें संशोधन अधिनियम ने देश में एक नई कर व्यवस्था जीएसटी की शुरुआत की। इस संशोधन ने भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसका नाम है अनुच्छेद 279A। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ये भी आर्टिकल का क्वेश्चन था, और आपके हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक आपको जरूर कवर करना है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51A के किस भाग में है ये। तो देखिए, जो हमारा आर्टिकल 51A है ना, इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें आपसे ये जो मौलिक कर्तव्य दिया गया था क्वेश्चन में, ये पूछा गया था कि ये आर्टिकल 51 के किस पार्ट में दिया गया है। तो ये दिया गया है आर्टिकल 51A के डी भाग में। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि मीनाक्षी सुंदरम का जो संबंध है वो किस नृत्य से है। देखिए दोस्तों, मीनाक्षी सुंदरम जो है ना, ये पंडानलूर शैली भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। तो ध्यान रखिएगा, शैली का अगर पूछा होगा तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, अगर नृत्य का पूछा होगा तो भरतनाट्यम करेक्ट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, मीनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित करवाया था। मीनांडर को बौद्ध धर्म में जो परिवर्तित करवाया था वो पवित्र व्यक्ति नागसेना ने करवाया था। तो ये आपके ऑप्शन में गिवन था, आपको बस करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन करें उससे पहले, जितने भी दोस्त वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं और आपने अभी भी लाइक नहीं किया है, तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अप्रिसिएट करें वर्क को। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी के सभी एक बार लाइक बटन को दबाइए, और लाइक करने के बाद आपको तुरंत वीडियो को शेयर भी करना है, जिससे कि ये वीडियो आपके सभी दोस्तों तक पहुँच सके। तो इसलिए शेयर बटन भी एक साथ दबाइएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबा देते हैं तो इससे हमारी बहुत हेल्प होगी। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो ज़रूर कीजिए सारे के सारे जने सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि कोलायत जो उत्सव है ना, ये कहाँ मनाया जाता है। देखिए, बात करें कोलायत उत्सव की, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थान राज्य में। तो राजस्थान ऑप्शन में गिवन था, आपको करेक्ट यही करना था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि चिन्ना सत्यम का जो संबंध है ना, वो किस नृत्य से है। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में हर शिफ्ट में आ रहे हैं, वो भी एक नहीं पूछे जा रहे, कभी कभी 2 और 3 क्वेश्चन भी कभी कभी ऐसे देखने को मिल रहे हैं। तो ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से वो प्रीवियस ईयर हैं। तो सभी से वापस कह रहा हूँ कि जितने भी दिन आपके पास बाकी हैं एग्जाम में, आपको उस समय में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि 40 से 50% क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सारे शिफ्ट में 40 से 50% क्वेश्चन सिर्फ प्रीवियस ईयर से ही बन रहे हैं। तो आपको खाली टाइम में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, आपके बहुत ज़्यादा ये काम आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं दोस्तों, चिन्ना सत्यम जो है इनका संबंध है कुचिपुड़ी से, तो कुचिपुड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, किताब उल हिंद जो पुस्तक है उसके लेखक तो अल बरूनी है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। और बुक एंड ऑथर भी एक वो टॉपिक है जिससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन बना है और कुछ शिफ्टों में तो 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि 2027 का फुटबॉल एशिया जो कप होगा वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन था। 2027 का जो फुटबॉल एशियन कप है ना, ये दोस्तों सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। तो सऊदी अरेबिया आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री से कि जो फायान है वो किसके समय में भारत आया था। जो फायान है ना दोस्तों, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आपको सभी को कमेंट करके बताना है कि जो हेनसांग है ना वो किसके शासनकाल में भारत आया था। जिनको भी पता है कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो किससे है। देखिए भीमसेन जोशी की बात कर लें तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के कर्नाटक घराने से संबंधित एक भारतीय गायक हैं। इन्हें दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, ये भी दिया गया है 2009 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा कर्नाटक। अगर घराना पूछ ले आने वाले शिफ्ट में तब भी आपको याद रखना ये कर्नाटक घराने से हैं और ये एक भारतीय गायक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों कि गुरमीत बाबा का जो संबंध है वो किस राज्य से है जिनका 2022 में पद्म भूषण जिन्हें दिया गया है। तो पद्म भूषण मिला था इन्हें 2022 में और इनका जो संबंध है वो पंजाब से है। तो पंजाब आपके ऑप्शन में गिवन था, आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया है हमने। देखिए उपराष्ट्रपति का जो पद है ना ये हमने बोरो किया है अमेरिका से। तो अमेरिका आपका ऑप्शन में गिवन था, करेक्ट करना था आपको अमेरिका। अगला क्वेश्चन आया था सेंसस 2011 से फिर से क्वेश्चन पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। तो सबसे आसान क्वेश्चन केरला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अगर खराब लिंगानुपात यानी कि सबसे कम पूछता तब आपका आंसर होता हरियाणा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भी केरल का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। ये भी जनगणना 2011 से क्वेश्चन आया। जनगणना 2011 से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बना है, ध्यान रखिए। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का है। दूसरा सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है। तो दोस्तों व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार जो है ये हमें आर्टिकल 32 प्रोवाइड करता है और ये जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर ऑप्शन में होगा तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन आया था ओलंपिक में महिलाओं ने कब से भाग लिया था। तो 1900 का जो पेरिस ओलंपिक था ना उसमें हिस्सा लिया था। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली जो भारतीय महिला थी वो थी मैरी लीला राव। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आया था कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या बनवाया था। तो बुलंद दरवाजा बनवाया था, सभी को मालूम होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। और लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन बेस हैं। तो जिनको ऑप्शन दोनों क्वेश्चन का पता है एक बार कमेंट कर देंगे। एक क्वेश्चन था उद्योगों को बढ़ावा देने में से कौन शामिल नहीं है। तो जिनको भी ऑप्शन याद है बताइएगा एक बार। और एक आया था कि निम्न में से कौन सी एक पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था। पता नहीं कौन सी वाली योजना आपसे पूछी गई थी, जिनको भी पता है एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो ये थे सारे तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद ही एंड कीजिएगा। जिनका भी कल एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।